नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री सब्जेक्ट का जैन धर्म, जिसमें हम जैन धर्म से संबंधित सारे वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे जो किसी भी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था। पार्श्वनाथ के पिता किस वंश के राजा थे? तो वह इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। पार्श्वनाथ का संबंध किस नगर से था? तो इनका संबंध काशी से था। पार्श्वनाथ ने किस आयु में संन्यास ग्रहण किया था? तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित प्रथम व्रत क्या था? तो प्रथम व्रत इनका अहिंसा था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित द्वितीय व्रत क्या था? तो सत्य था। इनके द्वारा प्रतिपादित तृतीय व्रत क्या था? तो अस्तेय, जिसका अर्थ होता है चोरी न करना। तो सत्य, अहिंसा और अस्तेय, ये 3 व्रत थे इनके। अगला देखते हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चतुर्थ व्रत क्या था? तो अपरिग्रह, अर्थात संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर इनके महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली से माना जाता है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता किस कुल के सरदार थे? तो वह जातक कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला इनकी माता किस राजा की बहन थी? तो वह लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम अनुजा, या अन्य नाम इनका प्रियदर्शिनी भी कहा जाता है। महावीर ने किसकी अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया था? तो महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया था। महावीर ने किस आयु में संन्यास ग्रहण किया था? तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया था। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव माने जाते हैं। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड है। द्वितीय जैन तीर्थंकर कौन थे? तो द्वितीय जैन तीर्थंकर अजितनाथ थे। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तृतीय जैन तीर्थंकर कौन थे? तो तृतीय जैन तीर्थंकर संभवनाथ थे। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। सप्तम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो 7वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। 16वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ थे। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। 18वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो 18वें जैन तीर्थंकर अरनाथ थे। अरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह मीन या मछली है। 21वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो 21वें जैन तीर्थंकर नामीनाथ थे। नामीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह नील
कमल है। 22वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो 22वें जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ थे। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहे जाते हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ऋग्वेद में जिन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है वे कौन है? तो ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। भगवान कृष्ण का निकट संबंधी किस जैन तीर्थंकर को माना जाता है? तो अरिष्टनेमी को माना जाता है। अगला हम देखते हैं जैन धर्म के विभाजन संबंधी कुछ फैक्ट। लगभग किस वर्ष मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो लगभग 300 ईसा पूर्व भीषण अकाल पड़ा था। 12 वर्ष के अकाल के समय जैन आचार्य कौन थे? तो उस समय भद्रबाहु थे। भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए थे? तो यह कर्नाटक चले गए थे भीषण अकाल पड़ने के बाद। भद्रबाहु के मगध छोड़ने पर उनके कुछ अनुयायी किसके साथ मगध में रुके थे? तो कुछ अनुयायी ऐसे थे जो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर किससे मतभेद हुआ? तो मगध के साधुओं से इनका मतभेद हुआ। जैन धर्म किन दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हुआ? तो यह श्वेतांबर एवं दिगंबर, इन दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। श्वेतांबर समुदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जो स्थूलभद्र के साथ थे उन्हें श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भद्रबाहु को माना जाता है। जो शिष्य इनके साथ थे भद्रबाहु के साथ, उन सभी को दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। श्वेतांबर साधु किस रंग के वस्त्र धारण करते हैं? तो यह सफ़ेद श्वेत रंग के वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर साधुओं की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह नग्न रहना पसंद करते हैं या नग्न रहते हैं। स्थूलभद्र भद्र के अनुयायी किस संप्रदाय के कहलाए? तो स्थूलभद्र के अनुयायी ही श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे या करते हैं। भद्रबाहु के अनुयायी किस संप्रदाय के कहलाए? तो दिगंबर संप्रदाय के कहलाए। प्रथम जैन संगति कब आयोजित की गई? तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व आयोजित की गई। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगति के स- अध्यक्ष कौन थे? तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन संगति हुई थी उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगति कब आयोजित की गई? तो द्वितीय जैन संगति 512 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। द्वितीय जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह वल्लभी जो गुजरात में आता है इस स्थान पर आयोजित की गई थी। द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कितने हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न 3 हैं। जैन धर्म का प्रथम त्रिरत्न क्या है? तो साम्यक दर्शन। साम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? तो सही विश्वास। जैन धर्म का द्वितीय त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? तो सही ज्ञान। जैन धर्म का तृतीय त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का अर्थ क्या है? तो सही आचरण। अर्थात त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न ये माने जाते हैं। जैन धर्म में महाव्रतों की संख्या कितनी है? तो इसमें महाव्रतों की संख्या 5 है। जैन धर्म का प्रथम महाव्रत क्या है? तो अहिंसा।
द्वितीय महावृत्त क्या है? तो सत्य। तृतीय महावृत्त क्या है? तो अस्तेय। चतुर्थ महावृत्त क्या है? तो अपरिग्रह। पंचम महावृत्त क्या है? तो ब्रह्मचर्य। इसी तरह से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यह 5 महाव्रत है जैन धर्म के। अगला देखते हैं, जैन धर्म के 4 वर कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, अन्न, चिकित्सा एवं आवास, ये 4 वर है। जैन धर्म के 4 वरों में किस कार्य में सहायता की? तो जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में सहायता की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं? तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म का आधार किन 3 सिद्धांतों पर है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यह 3 सिद्धांत है जैन धर्म के। श्री रत्न के पालन हेतु किन 5 महाव्रतों का पालन आवश्यक माना गया है? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, इन 5 महाव्रतों का पालन आवश्यक माना गया है जैन त्रिरत्न के पालन करने के लिए। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म के अनुसार जीव अर्थात आत्मा किन किन में पाया जाता है? तो मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर एवं जल, अर्थात पृथ्वी पर जीवित और मृत जितने भी वस्तु है, प्राणी है, सब में जीव या आत्मा पाई जाती है जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण किन 2 मूल तत्वों से हुआ है? तो जीव एवं अजीव, इन दोनों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। जैन धर्म में किस जैन धर्म में जीव किस प्रकार का तत्व है? तो जैन धर्म में जीव चेतन तत्व है। जैन धर्म में अजीव किस प्रकार का तत्व है? तो जैन धर्म में अजीव अचेतन जड़ तत्व है। जैन धर्म के अनुसार अजीव के 5 भेद कौन कौन से हैं? तो उद्गल, काल, आकाश, धर्म एवं अधर्म, यह 5 भेद है। महावीर स्वामी किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो यह पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या है? तो इसे स्यादवाद के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का एक अन्य नाम क्या है? तो इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो स्यादवाद या अनेकवाद माना जाता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से ग्रहण किए? तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से ग्रहण किए। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख मौर्य शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। जैन धर्म को मानने वाले कलिंग नरेश कौन थे? तो कलिंग राजा खारवेल थे। जैन धर्म को मानने वाले राष्ट्रकूट शासक कौन थे? तो अमोघ वर्ष थे। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो चंदेल वंश के शासकों ने। गोमतेश्वर है ना, या फिर इसे बाहुबली की प्रतिमा भी कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया चंदेल वंश के शासकों ने। गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण किसके प्रोत्साहन से हुआ था? तो चामुंड के प्रोत्साहन से हुआ था। चामुंड किस वंश के मंत्री थे? तो चामुंड गंग वंश के मंत्री थे। गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। गोमतेश्वर प्रतिमा किस मुद्रा में स्थित है? तो यह कार्योत्सर्ग मुद्रा में स्थित है। गोमतेश्वर प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो यह 18 मीटर ऊंची है। गोमतेश्वर प्रतिमा
कितनी चट्टानों को काटकर बनाई गई है? तो यह एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है, मतलब एक ही चट्टान से को काट कर इसकी मूर्ति बनाई गई है, आकार दिया गया है। अगला देखते हैं हम जैन धर्म के प्रमुख केंद्र एवं ग्रंथ के बारे में। सित्तनवासल गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल गुफाएं वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मथुरा था। मथुरा काल का संबंध किस धर्म से माना जाता है? तो जैन धर्म से माना जाता है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में मिलती है? तो यह हमें कल्पसूत्र में मिलती है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। अब महावीर स्वामी के निर्वाण संबंधित कुछ बातें हम देखते हैं। महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ था? तो इनका निर्माण 468 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? तो इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को निर्वाण बिहार राज्य के राजगीर के पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी को निर्वाण किस राजा के राजप्रसाद में प्राप्त हुआ था? तो मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में प्राप्त हुआ था। थैंक यू एवरीवन। ये थे जैन धर्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने वन लाइन फैक्टर के रूप में हमने देखे। किसी भी आगामी एग्ज़ाम में जैन धर्म से संबंधित अगर कोई टॉपिक पूछा जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बैठेगा। तो आप जाने से पहले एक बार इसे पढ़ें, रिवीजन करके जाएं, और अगला आप किस सब्जेक्ट के बारे में या टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आंसर वन लाइन फैक्ट जैसे बना करके ले जाऊँगा और सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर दूँगा। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।